बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम नया यूनिट इस्तेमाल शुरू कर रहे हैं, यूनिट 11, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। अब यहाँ पर आप देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके ग्राफ्स के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें आगे भी आगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद आगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आगे हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। तो वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि हम डोमेन और रेंज को डिस्कस करें कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। तो वन बाय वन करते हैं। देखें, डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। के साइन और कोसाइन फंक्शन के लिए अगर हम डोमेन की बात करें तो कैसे हो सकेगी। आपको ये तो मालूम है कि हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, साइन एंड कोसाइन आर फंक्शंस ऑफ थीटा, कि ये थीटा पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो आप यहाँ पर देखें, हम आसानी के लिए एक सर्कल कंसिडर कर लेते हैं कि एक हम ये यूनिट सर्कल ले रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी यूनिट सर्कल लेने में बहुत सारी बातें हमारी आसान हो जाती हैं। तो ये हम ये यूनिट सर्कल ले रहे हैं। ये देखें, ये हमने ये एक यूनिट सर्कल कंसिडर कर लिया। अब अगर इस सर्कल में कोई भी पॉइंट हम सिलेक्ट करते हैं, ये P पॉइंट ले लिया, अगर मैं कहता हूँ ये XY है, सर्कल के ऊपर ही पॉइंट लिया है, तो इस पॉइंट पे अगर हम ये एंगल लेते हैं, एक्स एक्सिस के साथ जो बनने वाला एंगल है, इस एंगल को अगर हम कहते हैं कि ये एंगल कितना है, ये थीटा है, तो ये जो रे है, OP रे जो है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। अब आप ये देखें कि यूनिट सर्कल होने की वजह से ये पॉइंट कितना होगा, ओरिजिन से यहाँ तक कितना है, 1 है ना। तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। इधर देखें, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। ठीक हो गया। अगर इधर देखें, यहाँ पे x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 0 है, और अगर डाउनवर्ड देखें तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -1 है। ये मैंने इसलिए लिख लिया कि ये आगे हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि we know that sine and cosine are functions of theta, कि ये थीटा के फंक्शंस हैं। और अगर इस ट्रायंगल, अगर यहाँ से मैं देखें, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर लूँ ना, तो आप देख सकते हैं कि ये कितना है, ये x है, और ये कितना है, ये y है। तो ये वाली तो 1 है ना। अब देख सकते हैं, अगर मैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करता हूँ तो कॉस थीटा आएगा ना। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी x/1। तो देखें, कॉस थीटा x के इक्वल है। तो इसी तरह से देखें, ये देख लें, अगर यहाँ से इसमें साइन थीटा देखें तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, कुछ याद है? कर चुके हैं ना, बार बार कर चुके हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब देखें, परपेंडिकुलर कितना है, y है, हाइपोटेन्यूज 1 है, y/1 यानी साइन थीटा आपके पास कितना आ रहा है, y आ रहा है। और ये आपको मालूम है कि थीटा की कोई भी वैल्यू सिलेक्ट हो सकती है, एज थीटा मे हैव एनी वैल्यू। आपने ये हम ये यूनिट 9 में जनरल एंगल कर चुके थे ना,
थीटा प्लस 2k पाई, या फिर थीटा प्लस 360 के इस फॉर्म में, कि ये कोई भी वैल्यू हो सकती है ना यहाँ पे, इसलिए हमें क्या, थीटा में हैव एनी वैल्यू। और फंक्शन में आपको ये हमें क्या पता है कि थीटा इज द डोमेन, सो डोमेन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन इज आर, कि इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर इस यहाँ पे आप ले सकते हैं। और रेंज क्या चीज़ है, जो आंसर होता है वो रेंज होता है ना। ये देखें, इस फंक्शन की रेंज क्या है, x है। इस फंक्शन की रेंज क्या है, y है। x इज द रेंज ऑफ cos थीटा, कि इस फंक्शन की रेंज जो है उसे हमने क्या नाम दिया है कि ये cos है। और y इसी तरह से हम कहेंगे वो क्या है, वो किसकी रेंज है, वो साइन की। y इज द रेंज ऑफ साइन ऑफ थीटा। तो आप इधर से देख लें ज़रा, x की सबसे बड़ी वैल्यू कैसे हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक पहुँच जाएगा ना, या इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, इससे आगे तो नहीं जा रहा ना, या तो 1 पे है या इधर जाएगा तो -1 पे है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो आंसर x है, x की वैल्यू कम से कम होगी तो -1 हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो +1 हो जाएगी, तो इसके दरमियान ही रहेगा। यानी x की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान ही रहेगी। तो ये बात हम यहाँ लिख लेते हैं, इट मे बी नोटेड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू +1। और x है किसके इक्वल, cos ऑफ थीटा के इक्वल। तो -1 इज लेस देन इक्वल टू cos ऑफ थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। अब दूसरा केस देखें, अगेन y, ये देखें ज़रा फिगर को देखें, y की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, यहाँ तक। y इससे ऊपर तो नहीं जा सकता ना, और इस तरह इससे नीचे भी नहीं आ सकता। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन रही है, 1 बन रही है, और कम से कम वैल्यू -1, इसके दरमियान ही y रहेगा। तो ये देखें रेंज क्या हुई, -1 से 1 तक। तो y का आंसर हम देख सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1। तो इससे आपको क्या पता चला कि -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। सो रेंज ऑफ both sine and cosine functions is from -1 to 1। ये इंटरवल को लिखते हैं ना, ये देखें ना, रियल लाइन अगर ऐसे है, ये रियल लाइन है, ये -1 ले लूँ मैं, ये +1 ले लूँ, तो इस इंटरवल को कैसे लिखेंगे, ये ब्रैकेट डाल के स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान में। तो ये इंटरवल बन गया, यानी -1 से 1 तक रेंज है, वो देख सकते हैं कॉज के लिए भी और साइन के लिए भी। तो इस तरह से हमने साइन और कोसाइन की डोमेन और रेंज के बारे में बता दिया कि साइन और कॉज की डोमेन क्या होगी। अब हम डोमेन और रेंज देख लेते हैं किसके लिए, टेंजेंट और कोटेंजेंट फंक्शन के लिए।
डोमेन एंड रेंज ऑफ टेंजेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शंस के डोमेन और रेंज कोटेंजेंट फंक्शन के लिए हम कैसे देख सकते हैं, उसी फिगर को देखें। ये मैं दोबारा फिगर आपको दिखाता हूँ। देखें टेंजेंट फंक्शन में क्या होगा, ट्राइंगल में साइन क्या लिया था, साइन के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज थी, कॉस के लिए बेस ओवर हाइपोटेन्यूज था, टेंजेंट के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी वाई ओवर एक्स। by the figure tangent theta equals to y over x। और आप ये चेक कर सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये डिवाइड हो रही है, और डिवीजन में रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि डिनोमिनेटर को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी हम ये बताएंगे कि x कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, x ज़ीरो नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब हुआ, ये देखें x ज़ीरो कहाँ होता है, ये ज़रा फिगर को देखें। x ज़ीरो होता है या तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के पे या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस पे। ये देखें यहाँ ज़ीरो आ रहा है, यहाँ x ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है, ना ही ये नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये हमारे पास ज़ीरो आ रहा है तो अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे पता चल रही है, और फिगर से मैंने आपको बता दिया कि वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। सो थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू पाई बाय टू, ऊपर की तरफ होगा प्लस पाई बाय टू और नीचे की तरफ होगा तो माइनस पाई बाय टू। अब ये हमने कहा ना जनरल एंगल की फॉर्म होती है ना, तो या फिर 3 पाई बाय टू या माइनस 3 पाई बाय टू या 5 पाई बाय टू या माइनस 5 पाई बाय टू एंड सो ऑन। या अगर इसे जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 2n+1 पाई बाय टू, कि ये नहीं हो सकता। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू नहीं हो सकता, ये बात याद रहेगी। यानी तमाम वैल्यूज़ लेंगे डोमेन में सिवाय इन वैल्यूज़ के लिए। सो डोमेन ऑफ टेंजेंट फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, अगर हम थीटा की आप x कह दें तो चलिए x ले लेते हैं, x सच दैट x इक्वल्स टू 2n+1 पाई बाय टू वेयर n बिलोंग्स टू z। ऐसे लिख दिया। और आप यहाँ देख सकते हैं कि रेंज तो इसकी कोई भी रियल नंबर आ जाएगा ना, ये जो रेशो आ रही है ये तो कोई भी आंसर आ सकता है, -∞ से +∞ तक। एंड रेंज ऑफ टेंजेंट फंक्शन इज R। कॉर्ड को देख लें अगेन बाय द फिगर। जी कॉट ऑफ थीटा क्या होगा, बेस ऊपर चला गया, परपेंडिकुलर नीचे आ गया। अब नज़र आ रहा है कि ये ज़ीरो नहीं हो सकता ना, सो y कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हुआ तो अनडिफाइन हो जाएगा। और फिगर में ज़ीरो आने से क्या पता चल रहा है, ये देखें y ज़ीरो किधर होता है, ये देखें यहाँ ज़ीरो है या यहाँ ज़ीरो है।
यानी ये एंगल कौन सा है, 0 डिग्री का। ये एंगल कौन सा है, पाई है ये तो 0 या पाई या 2 पाई या 3 पाई, इन सब पे वैल्यू जो है वो क्या होगी, अनडिफाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर जब बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, सो थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन, कि ये वैल्यूज़ अगर होंगी तो अनडिफाइन हो जाएगा। या जनरल फॉर्म में लिखना चाहें इसे तो थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। तो डोमेन पता चल गई अब आपको। डोमेन ऑफ कोटेजन फंक्शन इज आर, तमाम रियल नंबर सिवाय इसके, ये नहीं हो सकता ना, x सच दैट x इक्वल्स टू एन पाई एंड n बिलोंग्स टू z। ठीक हो गया कि ये आपने बता दिए कि ये नहीं हो सकता। आज के लिए इतना ही, बाकी फंक्शंस की भी डोमेन और रेंज हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।